Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Alham dynamic world. Today we are going to end our chapter number 15. Dear students, so let's start with the name of Allah. Topic है आज का waterborne infectious disease. Last chapter में आपको याद होगा that हम discuss कर रहे थे about the different effluents और उसमें हमने डिटेल से देखा था कि पानी जो है डिफरेंट सेक्टर से जो पोल्यूट हो जाता है उसका इफेक्ट क्या होता है। आज का हमारा स्पेशल फोकस रहेगा डिजीज के ऊपर कि जब इंसान, ठीक है, चाहे एनिमल्स की बात करें आप ये स्टूडेंट्स, जब हम इस वाटर को किसी भी जो है वो पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसकी ये फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट करती है जिससे डिजीज कॉज होती है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द बेसिक डेफिनेशन। वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज किसको कहा जाएगा? तो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। डिजीजेस caused by ड्रिंकिंग, किसको ड्रिंक किया जाता है? पोल्यूटेड वाटर, ठीक हो गया, और ईटिंग फूड prepared by the polluted water, ठीक हो गया। तो दो बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात बेटा, ये तब कॉज होती है जब आप ऐसा पानी पी रहे होते हैं जो कि अनसेफ है, पोल्यूटेड है, और दूसरी रीजन आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर में जो है वो प्रिपेयर किया गया। ओके, एक दफा जब आपकी बॉडी में इन दोनों सोर्सेज के थ्रू वाटर इन हो गया तो डियर स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखें कि आपके बॉडी में इन दो फैक्टर्स में से कोई ना कोई फैक्टर ऐड हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, सो क्या होगा इस पोल्यूटेड वाटर में? डियर स्टूडेंट, इस पोल्यूटेड वाटर में हो सकते हैं डिफरेंट टॉक्सिन्स, ठीक है, या फिर हो सकते हैं माइक्रो, ठीक हो गया, ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? हैवी मेटल्स, जिनको टॉक्सिन्स कहा जाता है। एग्जांपल्स हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैडमियम है, लेड है, मर्क्यूरी है, एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी पैथोजेंस की बात हो रही है, दैट कंटेन वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा। प्रोटोजोआ भी आएंगे जो वाटर में जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा भाई, ये होगी स्टूडेंट्स, ये पहली डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दैट वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस caused by toxins as well as microorganisms। क्लियर हो गया। अब हम डिफरेंट डिजीजेस की तरफ आते हैं जिसकी वजह डियर स्टूडेंट्स क्या होता है पोल्यूटेड वाटर। पहला है डियर स्टूडेंट्स डायरियल डिजीज, जिसको हम कॉमन जो है वो वर्ड्स में डायरिया भी कहते हैं, ठीक हो गया, पेट खराब जिसको कहते हैं हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, डायरियल डिजीज की कॉज क्या है? इट इज अ इंटेस्टाइनल डिजीज। किसका ताल्लुक आपके इंटेस्टाइन के साथ है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें होता क्या है, पेशेंट को सीवियर डायरिया हो जाता है, ठीक हो गया, और इस डायरिया की वजह क्या हो सकती है? ऐसा पानी पिया गया है बेटा जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या डिफरेंट पैरासाइटिक जर्म्स मौजूद हो सकते हैं जो आपके डियर स्टूडेंट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से जो है वो आप डायरिया जो है उसका शिकार हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं जरा लिंक बनाता हूं, लिंक किस चीज का देखें। अगर डायरिया हुआ है और आपने प्रॉपरली प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए बेटा तो डायरिया जो है वो वर्स्ट होता जाएगा। ओके, इसको आप लिंक करें विद द डायसेंट्री, ठीक है, पेचेस भी इसको जो है वो कॉमन उर्दू में हम कहते हैं बेटा। सो डायसेंट्री जो है ये भी हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो
टाइनल डिजीज, ठीक हो गया, कॉज बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट, ठीक हो गया, और ये अकम्पाइंड पाई जाती है बाय दी ब्लड और म्यूकस, क्योंकि इसके जो बैक्टीरियाज हैं, इसके जो पैरासाइट है डियर स्टूडेंट, ये कंटामिनेटेड ब्लड और कंटामिनेटेड म्यूकस में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्लियरली बात याद रख लें कि जब भी आप विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स को, तो आपको याद होना चाहिए कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने ही चाहिए। सर क्यों? क्योंकि आपने पेशेंट को विजिट किया, साथ में डिस्टेंट डस्टबिन में ब्लड के जो है वो स्पॉट्स हो सकते हैं, कॉटन जिसके साथ ब्लड लगी हो सकती है, या जगह जहाँ पर लोग स्पिटिंग कर देते हैं डिस्टेंट्स, ये जर्म्स वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, तो डायसेंट्री जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाटर जो आप लोग पिएंगे, ये जर्म्स जो हैं वो एयर में मौजूद होते हैं, हवा में नमी होती है उसमें मौजूद होंगे, तो डेफिनेटली जो है वो वहां पर आपको ये इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, अकोपाइंड बाय का मैंने आपको बता दिया है, दैट इज अकोपाइंड बाय दी ब्लड और म्यूकस। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट वन, कॉलरा, जिसको हम आम अल्फाज में जो है हैजा कहते हैं बेटा, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय वाइब्रस कोलराई, जो इसके जर्म का नेम है। देखना चाहेंगे इसके जर्म का नेम, ठीक है, तो जरा आपको मैं इसकी पिक दिखाता हूं। लुक एट द वाइब्रस कोलराई ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, दिस इज वाइब्रस कोलराई, जो कि कॉलरा जो है वो कॉज करता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, डायरिया से वर्स्ट कंडीशन हुई डायसेंट्री, और इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर हम कॉलरा की बात करें, इसमें सीवियर डायरिया हो जाता है। देखें बेटा, दिस कॉज बाय सीवियर डायरिया, और एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एंड दैट कैन बी फैटल। अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया कॉलरा का डियर स्टूडेंट्स, तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। क्लियर हो गया बात डियर स्टूडेंट्स? और ये हैव बीन सीन दैट ये ह्यूमन फीसिस जो होते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी कॉज है, क्योंकि उसमें ये जर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और अगर आपने प्रॉपर्ली जो है वो क्लीननेस का ख्याल नहीं रखा हुआ वॉशरूम्स के अंदर या पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि प्रॉपर क्लीननेस रखनी चाहिए। जब भी आपने वॉशरूम यूज किया है तो अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करें, अपने आप को प्रॉपर्ली देख लें भी कि आप प्रॉपर्ली क्लीन हो चुके हैं। क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स बात? ओके, ये हो गया। अब आते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम पर। क्रिप्टोस्पोरिडियम कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआंस, ठीक हो गया। ये टाइनी जो है हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको भी देख लें बेटा, ताकि आपकी जरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। तो प्रोटोजोआंस को मैं दिखाता हूं ऑन योर स्क्रीन, लुक एट दैट ऑन योर स्क्रीन डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द प्रोटोजोआंस, ठीक हो गया, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय द क्रिप्टोस्पोरिडियम, जो है वो इन प्रोटोजोआंस की वजह से होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर हम बात करें प्रोटोजोआंस की जिन्होंने क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है वो कॉज किया है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गैस्ट्रो इलनेस है। गैस्ट्रो मींस इसका ताल्लुक हमारे स्टमक के साथ है, ठीक हो गया, क्योंकि यहीं से डाइजेशन जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जिस पर्सन को क्रिप्टोस्पोरिडियम का प्रॉब्लम हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, उसमें डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग कंडीशन जो है वो रहेगी उसको, ठीक हो गया। और ये देखा गया है कि इसके जो टाइनी पैथोजेंस होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स की बात हो रही है, ठीक हो गया। इनका रेजर्वायर क्या होता है बेटा? इनका रेजर्वायर होता है लेक्स एंड रिवर्स एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात? ओके, और यहाँ पर मैं लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले बताता चलूं कि जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि राइट डाउन द डिटेल नोट ऑन ऑल द डिजीजेस। जैसे 2 टाइम जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे डिजीज का बता देता है, 3 से 4 डिजीज दी होती हैं, आपने उस पर नोट लिखना होता है। और शॉर्ट में जो डिजीज आ चुकी हुई है डियर स्टूडेंट, उसमें फ्लोरोसिस भी है, ठीक है, उसमें कॉलरा भी है, ठीक है, उसमें टाइफाइड भी है। तो ये आपने याद रखने हैं, शॉर्ट में भी वो कोई सी डिजीज पूछ सकता है आपसे। ओके,
फ्लोरोसिस, नाम से पता चल रहा है दैट फ्लोरोसिस में फ्लोराइड आयंस जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉज बाय द एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयंस। यहां पर एक चीज माइंड रख लें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फ्लोरीन आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था आपके टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर जब ये आप एक्सेस में हो जाती है बेटा तब ये डेंजरस बन जाती है, बिकॉज इट कैन कॉज द डीके ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये इसके डीके का बाइस बनती है। क्लियर होगी डिस्टेंस? तो इसलिए टू मच फ्लोराइड भी डेंजरस है। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस। ठीक हो गए? हेपेटाइटिस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो लिवर से रिलेटेड बेटा डिजीज है। ठीक हो गए? लिवर इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, ऑलराइट, और ये कॉज होती है बाय द ए बी सी डी एंड ई। सर ये ABCD आपने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टाइप्स होती हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई लिखा जाता है इसको। ठीक हो गया? ओके, और इसमें जो ए और ई हैं ये स्टूडेंट्स, इसके जो जर्म्स होते हैं वो हमारे पास रिजर्वायर्स ऑफ द वाटर में जो है वो ग्रो करते हैं। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? ओके, और अगर हम नेक्स्ट बात करें रिगार्डिंग द हुकवर्म, अक्सर औकात इसको ऑब्जर्व किया गया है, जो बच्चे जो है वो छोटी उम्र में आपने देखा होगा अक्सर मट्टी वगैरह खाते हैं, उनके पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं बेटा, ये उससे रिलेट कर रहा होता है। क्योंकि ये जो हुकवर्म का जर्म है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पैरासाइटिक वर्म। ठीक है, ये स्टे करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये उसको जो है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ये डेंजरस इस सेंस में भी है कि ये आपके स्किन में ऐड हो सकता है बाय योर फीट एंड थ्रू योर स्किन। ये इसके थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक हो गया? और जब जिस पर्सन को हुकवर्म जो है उसकी डिजीज हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, स्पेशली चाइल्ड्स में माएँ परेशान होती हैं कि सब कुछ तो खाया जा रहा है मगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि ये जो जर्म है डियर स्टूडेंट, ये फूड चेन को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये फूड जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है, प्रॉपर एनर्जी जो है बॉडी को नहीं मिल रही है। ठीक है, इसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स एनीमिया भी कॉज हो जाता है। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है, और ये तकरीबन हर साल अगर देखा जाए 1 बिलियन पर एनम लोग जो हैं डियर स्टूडेंट्स हुकवर्म की वजह से जो है वो इस डिजीज का शिकार हो जाते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जॉइंटिस। इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको यगान कहते हैं जी। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लिवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि एड करता है डाइजेशन में। मगर जॉइंटिस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जिस बाइल की मैं बात कर रहा हूं वो एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, अब ये जो बाइल जिसको मैं कह रहा हूं ग्रीन कलर का जो पिगमेंट रिलीज होता है बाय द लिवर, जब ये एक्सेस में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस बाइल पिगमेंट की वजह से फंक्शन ऑफ लिवर सीजेस, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक हो गया? और जब किसी को जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है, आप में से जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपको किसी एज में डियर स्टूडेंट जॉइंटिस हुआ है तो आपको क्लियरली आइडिया होगा कि क्या होता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, आईज कलर जो है ये येलो हो जाता है। ठीक हो गया? इंतहा की वीकनेस हो जाती है, आप फैटीग फील करते हैं, दिल करता है बस बैठे ही रहे। ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स में दर्द हो रहा होता है, खड़ा होना मुश्किल होता है। ठीक है, टू मच वीकनेस हो जाती है। ओके, सो जॉइंटिस के बारे में भी आपको बता दिया गया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स द टाइफाइड। इसको डियर स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा, वहां पर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ। दिस इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी।
इसको भी देखना चाहेंगे? चलें साल्मोनेला टाइफी दिखाते हैं आपको। लुक एट द पिक ऑफ द साल्मोनेला टाइफी। ये आपको साल्मोनेला टाइफी जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइफाइड जो है वो कॉज होता है। और इसकी रीजन बेटा डिटेल में देखें, ये मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, ये मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को टुवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? जो डाटा आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हमें आपको बताया जाएगा ताकि आपके लिए बोर्ड के लिए हेल्पफुल हो बेटा। ओके जी, साल्मोनेला टाइफी की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। इसकी कॉजेज क्या होती हैं? ड्रिंकिंग polluted water, okay, and food prepared in polluted water. क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? ऑलराइट, तो ये थी डिजीजेस। अब आते हैं हम प्रिवेंशन के ऊपर कि सर ये तो डरा दिया आपने हमें कि ये सारी डिजीजेस हमें हो जाएंगी अगर हम पोल्यूटेड वाटर यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है? एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ही फायदा होगा, आप बहुत सारी इंफेक्शन डिजीज से बच जाएंगे। तो बचना चाहते हैं आप? कौन कौन बचना चाहता है आप में से? ऑब्वियसली हर इंसान को जो है वो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ प्यारी होती है, तो देखते हैं कैसे हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रोविजन ऑफ द सेफ वाटर। अपने घरों में हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो वाटर सप्लाई है, ठीक हो गया, जो आप टैप यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो आप पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली हमें जो है वो बॉयल करना चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि जो वाटर सप्लाई है अगर डियर स्टूडेंट ये पोल्यूटेड है तो ये डिजीज कॉज कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पोल्यूटेड वाटर को जो हमारे पास आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसको प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए? फिल्टर कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हम सेफ वाटर की प्रोविजन करेंगे फिल्टर करके, बॉयल करके, लाइम वाटर ऐड करके, तो हमारे पास जो पीने वाला पानी है वो काफी हद तक जो है वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। ये डियर स्टूडेंट्स जो है लोकल लेवल पे एक सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता, ये कम्युनिटी लेवल पे किया जा सकता है। वो क्या कर सकते हैं बेटा कि प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, ठीक हो गया, वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है? जब हम प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उनको अपनी सही पोजीशन पर जाके जो है वो डंप करेंगे, तो ये जो वेस्ट है वो सैवेज के पानी में जो है वो शामिल नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि होता क्या है कि जो डक्ट्स लगी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उन डक्ट्स के साथ जो है वो बारिश के बाद क्या होता है अभी कि सेवरेज का जो पानी होता है उसमें डिफरेंट केमिकल्स मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट जो गार्बेज मटेरियल होता है वो इसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होती है। जब हम प्रॉपर्ली इसको डिस्पोज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? अब आते हैं टॉक्सिक केमिकल्स की तरफ। टॉक्सिक केमिकल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट हम बात करें रिगार्डिंग द हैवी मेटल्स, ठीक है, प्लस केमिकल्स, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या करती हैं? दे आर कार्सिनोजेनिक, ठीक हो गया, प्लस दे हैव हैजर्डस कंपोनेंट्स, नुकसानदेह कंपोनेंट इसमें शामिल होते हैं। तो अब होगा क्या? जब ये हैवी मेटल्स या केमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे तो ये कैंसर कॉज कर सकती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? और ये जो हैजर्डस कंपोनेंट्स हैं जिसमें क्या क्या आ सकता है, ये देखें, ये मेटल्स हैं, वायरस बैक्टीरिया वाला हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है? पीने से पहले इन टॉक्सिक केमिकल्स को हमें कंट्रोल करना है, प्रॉपर्ली इनको सेपरेट करना है उसमें से, ठीक हो गया? एग्जांपल देखिए बेटा, पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक हो गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये तमाम केमिकल्स को हमें प्रॉपर्ली जो है वो सेपरेट कर देना चाहिए फ्रॉम द वाटर, ठीक हो गया?
यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा भाई, अब आते हैं सबसे लास्ट में, केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनिनेस। स्विमिंग पूल में आपको पता है कॉमनली हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि ताकि जो जर्म्स हैं स्विमिंग पूल में वो हम किल कर दें। अब ये होता कैसे है देखिए जरा, दिस इज क्लोरीन गैस जो हम पानी में शामिल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जिससे क्या बनता है हाइपोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इस हाइपोक्लोरिक एसिड से क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव एंड OCl नेगेटिव। ये जो कंपोनेंट्स हैं दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वाटर, जिससे पानी जो है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसको आप डियर स्टूडेंट्स फिजिकली क्लोरीन जो है उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका मटेरियल तैयार करके हम पानी में ऐड कर देते हैं उसको, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट जो हमारे घरों में पानी आ रहा है तो प्रॉपर्ली वो क्या करते हैं, क्लोरीन को उस टैंक में मिक्स कर देते हैं जो वाटर सप्लाई हमारे घरों तक आ रही है, दैट्स व्हाई इसको क्लोरीनेटेड वाटर भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात डियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करते हैं, एक दफा रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर को, ताकि आपको पता चल जाए कि आज हमने पढ़ा क्या है। आज के लेक्चर में आपने डिटेल से देखा अबाउट वाटरबोर्न डिजीज। रिव्यू करते हैं। वाटरबोर्न डिजीज की वजह क्या मैंने बताई, दो थी बेटा, ड्रिंकिंग द वाटर, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो होटलिंग करते हैं आप में से स्पेशली उनके लिए, कि आप जो खाना खा रहे हैं आपको क्या पता कि किचन में इन्होंने जो है वो क्या सोर्स था, कौन सा पानी यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां से कॉज हो सकता है। ओके भी, अब होगा क्या कि जब ये पानी पेल्यूट हो चुका है तो इसमें टॉक्सिन भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा भी, इन टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें डिफरेंट डिजीज होगी। डायरिया हो सकता है कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरस, पैरासाइट भी हो सकते हैं इसमें। इससे नेक्स्ट ब्लड और म्यूकस जो है ये, इसकी वजह से हमें जो है वो डायसेंट्री डिजीज जो है वो हो रही है, ठीक हो गया, बैक्टीरिया या पैरासाइट इसकी रीजन है। और फैटल कौन सी है ये देखें बेटा, सिवियर डायरिया है, कैन बी फैटल, और ये एमसीक्यू आ चुका हुआ है बोर्ड में, कॉलरा इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉलरा। क्रिप्टोस्पोरिडियम डिजीज ये आपकी गैस्ट्रो इलनेस है, ठीक है, इससे वॉमिटिंग है और डाइजेशन प्रॉब्लम काफी रहता है। टाइनी पैथोजेंस कहां पर होते हैं, रिवर्स में, लेक्स में ग्रो करते हैं। फ्लोराइड ज्यादा हो जाएंगे तो फ्लोरोसिस, बोन्स और टीथ को डिके कर देता है डियर स्टूडेंट्स। हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लेमेशन है, टाइप्स क्या हैं, ए बी सी डी और ई, स्पेशली ए और ई जो है ये इस टाइप्स के जो डिजीज है वो वाटर में इसके जर्म्स जो है वो पाए जाते हैं। ओके, हुकवर्म की बात करें तो ये पैरासाइटिक वॉर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। आपके जो पोर्स होते हैं हैंड्स के, फीट्स के, ये वहां से इन हो सकता है। स्टंटेड ग्रोथ और एनीमिया कॉज होती है, 1 बिलियन पर ईयर जो है लोग इससे इफेक्ट होते हैं। जॉइंटिस में बाइल पिगमेंट जो है एक्सेस में हो जाते हैं बेटा, और इससे लिवर फंक्शन नहीं कर पाता, इसका कलर येलो, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। टाइफाइड कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी, और पानी आप फ्लूइड पी रहे हैं तब भी हो जाएगा टाइफाइड, ऐसा खाना खा रहे हैं जो फ्लूइड में प्रिपेयर किया गया है तब भी चांसेस हाई होंगे टाइफाइड के। कैसे रोकें सर इसको, सेव वाटर की भी रिवीजन करनी पड़ेगी हमें। ओके, उसके अलावा सेवेज वाटर में जो वेस्ट मटेरियल होता है डियर स्टूडेंट, उसको जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए हमें, ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए टॉक्सिक केमिकल्स को, चाहे वो हैवी मेटल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होती हैं या वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। एग्जांपल आपने देखी साथ में, और लास्ट में मैंने बताया आपको क्लोरीन के बारे में, जो कि क्लोरीनेशन करके पानी को जो है वो क्या करता है, जर्म फ्री करता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स बताए मैंने, हाइपोहाइड्रोस एसिड, ओके, एंड ऑक्सीक्लोराइड जो है ये जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। So dear students, that is all from the today's lecture. I hope so that के लेक्चर की हद तक तो आप चीजें याद कर लेंगे। अब अपनी लाइफ में भी वाटर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि पानी जो है ये हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पानी को हम प्योरीफाइड फॉर्म में पिएंगे, पानी को प्योर रखने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा हमें ही होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे आप स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz, students.